बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जॉब अनाउंस हुई है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पाकिस्तान में। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ये इदारा है। इनकम टैक्स से रिलेटेड मामलात यहाँ पर देखे जाते हैं। इसमें जो है बहुत ज़्यादा तादाद में जॉब्स अनाउंस हुई हैं और जो पोस्ट है वो पोस्ट है सिपाही की। सिपाही का रैंक होता है BPS 5 यानी बेसिक पे स्केल 5। और जो मज़ीद इसकी तफसीलात में है, जो तमाम पाकिस्तानी जिनके पास डोमिसाइल उनके कंसर्न रीजन का या उनके ज़िले का, जिस ज़िले में वो रहते हैं उस ज़िले में अगर जॉब की डिटेल में नीचे आ रहा है उनके ज़िले का नाम, तो उसकी बिहाफ पे वो अप्लाई कर सकते हैं। इस पे जॉब पे एप्लीकेशन दे सकते हैं। 2 साल का इन्होंने कहा है कि जो एक टेम्परेरी यानी पीरियड पर है और उसमें जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 2 साल के रखेंगे। लेकिन अमूमन देखा ये गया है कि वो कॉन्ट्रैक्ट या तो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होते रहते हैं या फिर बाज़ केसेस में उनको जो एम्प्लॉय को जिनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखा जाता है उनको परमानेंट भी कर दिया जाता है। अब इसमें नीचे थोड़ी तफसीलात हम देखते हैं कि इसमें तफसीलात क्या हैं कि मुख्तलिफ रीजन, जैसे मैंने आपसे कहा कि सिर्फ जो है कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम्स इन्फोर्समेंट कोयटा, यानी कोयटा की जो ये ऑफिस है कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम इन्फोर्समेंट का, उसके अंदर जो है सिपाही की BPS स्केल 5 है और इसमें जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं वो 220 सिर्फ कोयटा की मैं बात करूं, एक ऑफ़िस में एक बड़ी तादाद है ये एम्प्लॉइज़ की। ठीक है, इसमें जो है डोमिसाइल होना चाहिए कोयटा का, नसीराबाद का, सिब्बी का, ज़ोब का, रक्षा का, लोरालाई का और कलात, जिसमें जो है डिस्ट्रिक्ट सिविल डिस्ट्रिक्ट भी शामिल यानी इसके अलावा नहीं है। और इसमें जो मेरिट 187 जो है वो मेरिट पर पोस्टें हैं, 22 जो है वो ख़वातीन की हैं और 11 माइनॉरिटी की हैं। इसी तरह हम नीचे अगर देखें, दूसरा जो हमारे पास जिस ज़िले में है वो है गडानी। गडानी में भी इसी तरह से यही पोस्ट हैं, लेकिन टोटल पोस्ट हैं 140 में से जो है वो जो डोमिसाइल जिनके पास मकरान का हो और सिविल डिस्ट्रिक्ट ऑफ हसदार के हों, आवारान के हों, लसबेला और हब के हों, उसमें टोटल 140 पोस्टें अनाउंस हुई हैं। उसके बाद हम अगर देखें तो कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम्स इन्फोर्समेंट्स इंडस, इस डिपार्टमेंट में यानी इस ऑफिस में टोटल जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं वो 1200 हैं, 1200। ठीक है, लेकिन जो है इसमें मुख्तलिफ जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसके हवाले से इनको डिवाइड किया गया है, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके नाम यहाँ पे मेंशन हैं। इसको पढ़ लीजिए अगर आपका इसके अंदर जो डिस्ट्रिक्ट आता है। उसके अलावा पंजाब के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में ये जॉब्स हैं। उसके अलावा सिंध के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में हैं जॉब्स ये जो अनाउंस हुई हैं सिपाही की। और हम मज़ीद देखें तो गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ जो ज़िले हैं उसमें ये जॉब हैं। फिर ये है कि बलूचिस्तान में खुशदार, लसबेला, हब में ये जो नौकरियां हैं वो आई हैं। उसके अलावा सिंध में अगर हम देखें, बिलखुसूस कराची में, कराची की इस वजह से तफसील से बात करूंगा क्योंकि हमारा चैनल ये कराची जॉब्स के हवाले से है, जिसमें मलीर डिस्ट्रिक्ट कराची में है ये जॉब जिनके पास वहाँ का जो डोमिसाइल है। उसके अलावा केमाड़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कराची में है। उसके बाद वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कराची में है। तो ये देखें आप, अगर आपका इसके अंदर आता है तो इसमें फिर इस बिहाफ पे अप्लाई करें। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो है इसमें क्वालिफ़िकेशन और जो एक्सपीरियंस और जो उम्र की हद है वो क्या है, इसको भी ज़रा देख लेते हैं। इसमें कम से कम जो क्वालिफ़िकेशन है वो मैट्रिक होना चाहिए। मैट्रिक होना चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए। जो उसकी हाइट है वो 5.5 फीट होनी चाहिए और उसका जो चेस्ट है वो 32 बाई 33.5 इंच होना चाहिए। इसी तरह से फ़ीमेल की हाइट जो है वो 5 फीट 2 इंच इन्होंने रखी है जो क्राइटेरिया है। एज लिमिट में वैसे तो 18 साल से 25 साल तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 5 साल का इसमें
जनरल एज रिलैक्सेशन है, यानी 30 साल तक के जो भी अफराद हैं इसमें वो अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी इसमें कर सकते हैं अप्लाई। इसकी जो मज़ीद डिटेल है कि इस पर अप्लाई किस तरह से करें, इस पर ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है और वेबसाइट है njp.gov.pk। इसमें जो है मैनुअल और हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड होगी किसी भी ऑफिस में, लेकिन ऑनलाइन करें तो ज़्यादा बेहतर है। हार्ड कॉपी में आप लोग अगर जिनको बेहतर लगता है कि हार्ड कॉपी में जाके वो सबमिट कर सकते हैं तो वो भी करें, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि वो वेबसाइट के थ्रू करें कि आपके पास प्रॉपर एक उसका रिकॉर्ड होता है। अच्छा, फिर ये कह रहे हैं कि ये जो अपॉइंटमेंट है ये प्योरली जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होंगी 2 साल के लिए, और इसमें जो है वो एक्सटेंशन हो सकती है अगर डिपार्टमेंट चाहेगा तो। डोमिसाइल जो है वो जिस रीजन के हैं वही लोग उसी रीजन से अप्लाई करें। बिलफर्ज अगर कोयटा के रीजन की में एप्लीकेशन अगर 140 या 220 मांगी गई हैं तो वो जो कोयटा रीजन के हैं वही लोग अप्लाई करें। ऐसा नहीं हो किसी और रीजन के वो कोयटा की जॉब के लिए अप्लाई करें। उसके बाद जो है ये इसके अंदर जो डिटेल दी गई है, जो उनको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो उनको रखने हैं, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तमाम को ऑर्गेनाइज करके रखें, जिसके अंदर एजुकेशनल तमाम डॉक्यूमेंट्स होंगे, डोमिसाइल होगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होंगे, आपके CNIC होगा, और जो करंट आपकी एक जो पिक्चर होगी, जो पासपोर्ट साइज़ पिक्चर होगी, उसको रेडी हालत में रखें। स्क्रीनिंग टेस्ट या जो आपका जो फिज़िकल टेस्ट होता है और जो स्किल टेस्ट होता है यानी जो रिटन टेस्ट होता है, वो जो पॉलिसी डिपार्टमेंट की जो होगी उसके लिहाज से बुलाया जाएगा सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को, और जो फीमेल हैं उनको भी इसी तरह से टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। 10% जो है कोटा इसमें जो ख़वातीन का है, 5% कोटा जो है वो माइनॉरिटीज़ का है यानी नॉन मुस्लिम्स का है। इसी तरह हम अगर देखें तो कस्टम्स फील्ड फॉर्मेशन रिजर्व राइट टू फॉर एनी वैकेंसी, यानी वो कोई भी वैकेंसी को कम करने का या ज़्यादा करने का अख्तियार डिपार्टमेंट के पास है, वो यहाँ पर एक आपको एक आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहे हैं। जनरल रिलैक्सेशन 5 साल का इसमें दे दिया है, और जो कैटेगरी जो कैंडिडेट है जो जिनको एज रिलैक्सेशन और मज़ीद मिलेगा उसके अंदर जो है जो कि माइनॉरिटीज़ हैं, जिसमें बुद्धिस्ट कम्युनिटी है और ट्राइबल एरियाज़ में जो रहने वाले हैं आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बिलखुसूस, तो उनको मज़ीद 3-3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। बलूचिस्तान में जो लोग रह रहे हैं और जो कि यानी बलूचिस्तान के लोग हैं उनको भी मज़ीद कुछ जगहों पे 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अच्छा, और जो मज़ीद 15 साल का और जो मज़ीद जिनको रिलैक्सेशन दिया जाएगा वो 15 साल का मज़ीद दिया जाएगा उन लोगों को जो कि किसी आर्मी से या तो रिटायर्ड हैं या जो ऑफिसर्स हैं या पर्सोनल हैं आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान के। मज़ीद ये कि 5 साल का रिलैक्सेशन उनको दिया जाएगा जो कि विडो हैं, सन या डॉटर ऑफ हैं डिसीज़ यानी जो इंतकाल कर गए, गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन सर्विस, सिविल सर्वेंट्स, उनको 5 साल का मज़ीद इसमें रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और मिनिमम इसमें जो एज है वो मिनिमम या मैक्सिमम जो इसके अंदर एज है वो आपकी जो क्लोजिंग डेट है इस जॉब की यानी 17/5/2025 15 जुलाई 2025 के वक्त जो उम्र की हद जो मिनिमम और जो मैक्सिमम होगी उसके हवाले से उसको कैलकुलेशन करके फिर एज जो है वो जो आएगी उस हिसाब से फिर ट्रीट किया जाएगा जो भी कैंडिडेट होंगे। अब इसमें यानी मज़ीद हम बात करें, सिर्फ जो शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट हैं उनको सिर्फ इंटरव्यू वगैरह के लिए बुलाया जाएगा, और जो अप्लाई कर सकते हैं जो इसके अंदर लास्ट डेट है वो है 15 जुलाई 2025। उसके बाद कोई भी एप्लीकेशन वो रिसीव नहीं की जाएगी, उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। और इसमें जो मैंने आपको बताया जॉब पे अप्लाई करने के लिए ये वेबसाइट जो है njp.gov.pk, इस पर जाकर आपको मज़ीद मालूमात मिल जाएंगी। अगर इस वेबसाइट पे अप्लाई करने के हवाले से अगर कोई